हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास गिवन है। अ ब्रॉच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। एक ब्रॉच है हमारे पास जो हमारा सिल्वर वायर से फॉर्म करा गया है सर्कल की शेप में, और डायामीटर है उसका 35 mm। द वायर इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायामीटर विच डिवाइडेड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन द फिगर। फिर 10 हमारे इक्वल सेक्टर्स में हमारा ये डिवाइड है जो ब्रॉच है। हमें फाइंड करना है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। कितनी सिल्वर वायर हमें टोटल रिक्वायर है वो हमें निकालना है। सेकेंड पार्ट में द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच, और हमें हर एक सेक्टर का यानी कि ईच सेक्टर का इतने सेक्टर का हमें निकालना है एरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर विल बी क्या हो जाएगा हमारे पास, लेंथ ऑफ 5 डायामीटर्स, हमारे 5 डायामीटर्स की जो लेंथ है, प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ ब्रॉच, जो हमारा ब्रॉच का सर्कमफेरेंस है। तो हमें गिवन है डायमीटर ऑफ सर्कल 35 mm, रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा डायमीटर डिवाइड बाई 2, 35 डिवाइड बाई 2 mm। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू होता है 2πr। तो सर्कमफेरेंस ऑफ ब्रॉच इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2। सॉल्व करके हमारे पास आ गया 110 mm। फिर नेक्स्ट है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 110 जो हमने निकाला था सर्कमफेरेंस और प्लस डायमीटर ऑफ यानी कि 5 इंटू 35। 5 इंटू 35 करके 175, दोनों को ऐड करके आ गया 285 mm जो हमें सिल्वर वायर रिक्वायर है। अब सेकेंड पार्ट है हमारे पास ईच ऑफ 10 सेक्टर ऑफ सर्कल सबस्टेंस। हमारे पास एक 10 सेक्टर्स है, 10 सेक्टर में हर एक सेक्टर में कितना एंगल हमारा होगा, 360 टोटल होता है, डिवाइड करेंगे 10 से। तो यानी कि एक सेक्टर का जो हमारा एंगल होगा दैट इज़ 36 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास 36 डिवाइडेड बाई 360, पाई 22/7, r 35/2 इंटू 35/2। सॉल्व करके आ गया 385 डिवाइड बाई 4 डिवाइड करके 96.25 mm, जो हमारा एरिया ऑफ ईच सेक्टर होगा 96.25 mm²। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स आर इक्वली स्पेस्ड एज शोन इन फिगर। हमारे पास जो है 8 रिब्स है जो इक्वली है जैसे फिगर में है। एज्यूमिंग हमें करना है अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। एक अम्ब्रेला हमारा फ्लैट सर्कल है जिसमें रेडियस है हमारा 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। हमें बताना है कि जो 2 कंसेक्यूटिव रिब्स है उसके बीच में कितना एरिया हमारा होगा। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है देयर आर 8 रिब्स इन अम्ब्रेला। तो ईच ऑफ 8 सेक्टर्स ऑफ सर्कल सबटेंस 360 डिवाइड बाई 8 यानी कि 45 डिग्री वहाँ पे हमारा जो है ईच सेक्टर का होगा 45 डिग्री एट सेंटर ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। तो एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ सर्कल इक्वल्स टू हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 360 22/7 इंटू आर यानी कि 45 का स्क्वायर 45 इंटू 45। सॉल्व करके आ गया 22,275 डिवाइड बाई 28 सेंटीमीटर²। इसको डिवाइड करके हमारे पास आ गया 795.8 सेंटीमीटर²। सो एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स आर 795.8 सेंटीमीटर²। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार के 2 वाइपर्स हैं जो ओवरलैप नहीं होंगे। ईच वाइपर हैज़ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वेपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115। एक वाइपर जो है उसका ब्लेड 2.25 सेंटीमीटर है और वो जब वाइप करता है स्वैप कर रहा है तो 115 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्विप ऑफ द ब्लेड। हमें बताना है कि एक बार स्विप करने पे जो हमारा स्विप है वो कितना एरिया कवर करता है स्विपिंग के टाइम पर। तो ये हमारा 2 कार के हमारे अलग अलग हमने यहाँ पे वाइपर बनाए हैं जो 100 डिग्री का एंगल यहाँ पे लेता है जब वो स्वेप्ट करता है, और 25 डिग्री का उसमें 25 सेंटीमीटर उसमें जो है उसका रेडियस है, लेंथ है ब्लेड की। तो गिवन दैट ईच ब्लेड ऑफ वाइपर विल स्वीप एन एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ 115 इन अ सर्कल ऑफ 25 सेंटीमीटर रेडियस। अब ध्यान से देखिए ये आपका एक रेडियस आ रहा है सर्कल, अगर हम इसे पूरा लें तो ये हमारा सर्कल का रेडियस होगा 25 सेंटीमीटर।
एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सच सेक्टर इक्वल्स हो जाएगा 115 डिवाइड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25 मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 158125 डिवाइडेड बाई 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हैंस एरिया स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड्स, क्योंकि हमारे पास 2 ब्लेड्स हैं सेम साइज़ के, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई जो हमारा ये आंसर आया, 2 से इसको कैंसिल करके आ गया 126। तो 1,58,125 को 126 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आया है 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि एरिया जो हमारे 2 ब्लेड स्वेप्ट कर रहे हैं दैट इज़ 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। टू वॉर्न शिप्स आर अंडर वाटर रॉक्स, अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ शिप over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships was warned. अब इसमें है हमारे पास एक शिप है जो अंडर वाटर है, अंडर वाटर में एक रॉक है और लाइट हाउस जो है स्प्रेड कर रहा है रेड कलर लाइट पे। डिस्टेंस है 16.5 किलोमीटर और जो एंगल ऑफ सेक्टर हमारा बन रहा है दैट इज़ 80 डिग्री। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सी ओवर द शिप वर वॉर्न। हमें बताना है कि जो हमारा एरिया है जब हमने शिप को वॉर्न करा तो कितने एरिया के डिस्टेंस पे हमने उसको वॉर्न करा है। गिवन है Lighthouse spread light over a sector of angle 80 degree in a circle of 16.5 किलोमीटर रेडियस। हमारा लाइट हाउस जो है एंगल 80 डिग्री है, रेडियस 16.5 किलोमीटर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ 80 डिग्री जो हमारा 80 डिग्री का एंगल हो रहा है 80 डिवाइड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 16.5 का स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे, 2 से हमने 4 से डिवाइड करा, आया 2/9, 22/7 इंटू 16.5, 68.5। तो पूरा कैलकुलेट करके आ गया हमारे पास 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ द सी ओवर शिप्स वॉर्न्ड इज़ 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग माई लेटेस्ट वीडियो। Thank you students, have a nice day, bye bye।